आज जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो एफ एस एम रोल। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली जो है 5 जो है रोल होते हैं जो कि एक्टिव डायरेक्टरी की जान होते हैं। और अमूमी तौर पे अगर हम लोगों ने अपने नेटवर्क के अंदर एक ही डोमेन कंट्रोलर लगाया हो तो उसी एक डोमेन कंट्रोलर के पास से पाँचों में 5 रोल होते हैं। इनको हम लोग फेस्मो रोल भी कहते हैं। फेस्मो स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल ऑपरेशन मास्टर। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल होता है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल होता है, वो आप लोगों का स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर क्या करता है, बेसिकली ये स्कीमा को एक्सटेंड करने के लिए आप लोगों के यूज़ होता है। लाइक आप लोगों ने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिसमें स्कीमा को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर जो है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल का सोल्यूशन जो है, आप लोग वो अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करना चाह रहे हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप लोग स्कीमा को प्रिपेयर करो, स्कीमा को मॉडिफाई करो, स्कीमा को एक्सटेंड करो। या आप लोगों ने लिंक सर्वर इंस्टॉल करना। तो बाद ऐसी एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के जो इंस्टॉल करने से पहले ज़रूरी है कि स्कीमा को एक्सटेंड किया जाए। स्कीमा होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को सेल्फ किया था कि स्कीमा बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का एक ब्लूप्रिंट है। ये हम लोगों को बताता है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो किस तरह से स्टोर होंगे। यानी जो मिसाल के तौर पे यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, अब उस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका लॉगिन नेम, उसका प्री विंडोज टू अकाउंट नेम, उसका यूपीएन, और इस तरह उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, मैनेजर वगैरह, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अभी एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, इनमें न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर होगा, कैरेक्टरिस्टिक डेटा स्टोर होगा, अल्फान्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा, किस किस्म का डेटा स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करता है, ये स्कीमा डिफाइन करता है। एक्टिव डायरेक्टरी का एक रोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर पूरे आप लोगों के फॉरेस्ट में सिर्फ एक होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि सिंगल फॉरेस्ट मल्टीपल डोमेन का आप लोगों का सिनेरियो है कि एक पेरेंट डोमेन है, उसके अंदर चाइल्ड मल्टीपल डोमेन बनी है, 20 25 30 डोमेन बनी हुई है, तो स्कीमा मास्टर सिर्फ एक ही सर्वर के पास होता है। ठीक है, स्कीमा मास्टर मल्टीपल सर्वर्स के पास, मल्टीपल डिसीज के पास नहीं होता। ठीक है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है वो आप लोगों का क्या, स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर अगर आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है या स्कीमा मास्टर वाला सर्वर आप लोगों का क्रैश कर गया है, तो अब जो है आप लोग स्कीमा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर हम लोगों का ये बताने का मकसद ये है कि जब आप लोग प्रोडक्शन में काम कर रहे होते तो माइट भी आप लोगों को इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़े कि आप लोगों के मल्टीपल डिसीज हों, जिसके अंदर से आप लोगों का जो स्कीमा मास्टर वाला सर्वर है या ऑपरेशन मास्टर वाला सर्वर आप लोगों का, वो आप लोगों का क्रैश कर जाए, तो वो आप लोगों का स्टार्ट ही ना हो किसी भी वजह से, हार्डवेयर के फेलियर की वजह से या किसी की वजह से, वायरस वगैरह के इफेक्ट की वजह से। तो अब ताकि आप लोगों के रूटीन ऑपरेशन जो है ना आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तो अब इस केस के अंदर जो है हम लोग जो है कस्टमर रोल्स को सीज कर लेते हैं। अगर तो हमारा प्राइमरी डीसी, अगर हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर अगर हमारा क्रैश कर जाए तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर रोल्स को सीज कर लेते हैं। और बाद जो है हम लोगों को कस्टमर रोल्स जो है वो ट्रांसफ़र भी करने पड़ते हैं। ट्रांसफ़र किस सिनेरियो में करने पड़ते हैं कि मिसाल के तौर पे आप लोग हार्डवेयर शिफ्टिंग कर रहे हैं। आप लोग जो है पहले आम सिंपल जो है रैक माउंटेड सर्वर पर या डिजिटल सर्वर्स पर थे। अब आप लोगों की कंपनी ने जो है मॉड्यूलर सर्वर परचेज कर लिया या आप लोगों की कंपनी ने ब्लेड सर्वर परचेज कर लिया। अब वो ब्लेड सर्वर जब परचेज किए तो उन्होंने जो है क्या किया कि ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, साथ में उन्होंने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया। जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया तो एक्टिव डायरेक्टरी के जितने कंपोनेंट्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे, वो तो सारे के सारे सिंक हो गए। मतलब कि सारे के सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन, ग्रुप पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन, ओयूज की इन्फॉर्मेशन सब सारे के सारे एडीसी के पास आ गई। लेकिन अब आप पहले वाले को आप ख़त्म करना चाह रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले डीसी को अगर ख़त्म करना तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसके एफएसएम और रोल जो है नए वाले डीसी के ऊपर हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा चलो आप लोगों को रोल ट्रांसफर करना भी, रोल को सीज करना, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को करके दिखाऊँ। सबसे पहला रोल जो है वो आप लोगों का स्कीमा मास्टर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आप लोगों का डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर, अगर आप लोगों का मल्टीपल डोमेन का आप लोगों का सिनेरियो है, अगर ये रोल आप लोगों का अवेलेबल नहीं है, ये आप लोगों का स्किप है, या किसी वजह से आप लोगों का ये अब सर्वर चल ही नहीं रहा आप लोगों का, तो अब आप मजीद कोई नई डोमेन आप लोग नहीं बना सकते, आप डीसी प्रोमो की कमांड नहीं रन कर सकोगे। ठीक है, डोमेन नेमिंग मास्टर अगर आप लोगों की एब्सेंस की सूरत में आप लोग डीसी प्रोमो की कमांड रन नहीं कर सकते। आप लोग कोई ना तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो, ना कोई चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना सकते हो, ना किसी एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर को आप लोग रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का। आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितनी GUIDs स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन, या जितनी सिक्योरिटी आईडीज हैं, या जितने डीएन है, डिस्टिंग्विश नेम, यानी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जो यूनिक वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं डीएन, डिस्टिंग्विश नेम। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की जिम्मेदारी होती है। जो पहले दो रोल बताए थे,
कौन कौन से, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है। ये दोनों जो है फॉरेस्ट लेवल के ऊपर यूनिक होते हैं, फॉरेस्ट लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही होंगे, जबकि बाकी जितने चाइल्ड डोमेन होंगे, बाकी चाइल्ड डोमेन के पास ये तीनों रोल्स होते हैं। लाइक उसके अंदर रीड मास्टर भी होता है, पीडी सिमुलेटर भी होता है, ठीक है। रीड मास्टर जो है बेसिकली ये रिलेटिव आईडीज को मैनेज करने के लिए, रिलेटिव आईडीज के पूल को मैनेज करने के लिए जो है ना यूज होता है। एक डोमेन के अंदर एक रीड मास्टर है। अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर आगे 4 उसकी चाइल्ड डोमेन बनी हुई है, एक पेरेंट डोमेन है और 4 उसके चाइल्ड डोमेन है, टोटल आपके 5 डोमेन होंगे। तो पांचों के 5 डोमेन के अंदर 5 जो है आप लोगों के रीड मास्टर होंगे आप लोगों के, ठीक है। फिर पीडीसी एमुलेटर जो है ये बेसिकली टाइम को सिंक करने के लिए यूज होता है। डोमेन के अंदर जो आप लोगों के टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर आप लोगों के टाइम, आप लोगों का अगर आप लोगों के डीसीज आपस में टाइम सिंक ना हुआ हो तो लॉगिन के ऊपर, ऑथेंटिकेशन के ऊपर प्रॉब्लम करते हैं। यानी कैटब्रोज ऑथेंटिकेशन के अंदर और टाइम को मैनेज करने के अंदर आप लोगों के पीडीसी एमुलेटर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी ने टाइम मिला मैं इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों के सारी चीज़ें जो है बताऊंगा। फिलहाल आज के लेक्चर का मकसद जो है कि इन रोल्स को, अगर हमारा सर्वर, हमारा डीसी अगर क्रैश कर जाए तो हम लोगों ने इन रोल्स को वापस कैसे लेके आना, इन रोल्स को हम लोगों ने सीज कैसे करना और एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफ़र कैसे करना। आज का हम लोगों का फोकस ये, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक काम जो है वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये शफीक साहब हैं, हम लोगों के इनके पास जो है ना एक लैब बनी हुई है और इनका कुछ इसी किस्म का सिनेरियो है। अब वही है कि इन्होंने एक डोमेन बनाई थी mcitp.com के नाम से। mcitp.com के नाम से इन्होंने एक डोमेन बनाई, साथ में उसके एक इन्होंने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाया। दो डोमेन कंट्रोलर बन गए। अब जो पहले वाला डोमेन कंट्रोलर है ना इनका, वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया उसने। अब उसके ऊपर इन्होंने डीएससीपी का रोल इंस्टॉल करने की कोशिश की, उसके बाद कुछ एरर्स आना शुरू हो गया, उसके बाद उन्होंने बंद करके रख दिया। अब जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ना, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास वो कस्टमर रोल नहीं है। अब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हमारा पहले वाला जो है ना सर्वर वो शहीद हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्रैश हो गया, ठीक है। अब हम लोग, वैसे मैंने वर्डिंग गलत यूज़ किया, शहीद तो वो क्रैश तो नहीं कह सकते, मर गया कह सकते हैं। वो सर्वर जो ना हम लोगों का प्राइमरी डीसी वो चल ही नहीं रहा हो। अब हम लोगों ने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को प्रमोट करना, उसको कहना कि भाई सारे के सारे कस्टमर रोल जो है वो तुम्हारे पास हैं। तो वो काम करके देखते हैं हम लोग। नेट कनेक्ट कर लो। तो थोड़ा सा ना ध्यान से जाग के तवज्जो के साथ बैठना। हाल तो मैं आपको इसका मैनुअल दे दूंगा, लेकिन बेहतर ये है कि एटलीस्ट एक मरतबा आप लोग जो ना आंखें खोल के देखें उसको। जिस तरह भाई ने किए हुआ ना, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। कि इन्होंने क्या किया हुआ है कि लाइव आईपी जो है ना इन्होंने, अब आपको होगा कि लाइव आईपी तो हमें खरीदना पड़ेगा। अगर सपोज आप लोगों ने डीएसएल का कनेक्शन लिया होगा ना, तो जिस कंपनी से आप लोगों ने कनेक्शन लिया होगा, आप उन्हें क्या है कि जो है ना अपना आईपी आप लोग फिक्स करवा सकते हो। वैसे ये होता है डीएसएल जब भी आप लोगों का आईपी मिलता है, आप लोगों का वो डायनामिकली आप लोगों का चेंज होता है। आप उन्हें अगर फिक्स करवा लो तो एक्स्ट्रा जो है ना 200 रुपये मैक्सिमम वो लेते हैं वो। कितने एनटीसी वाला बता रहे हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 200 रुपये था। अब मुझे नहीं पता, आप लोग इनके ऑफिस में जाएंगे तो ये क्या सलूक करेंगे आपके साथ। प्राइवेट कस्टमर को नहीं दे। मतलब एनीवे वो आप लोग अपना आईपी फिक्स करवाना, उसके बाद जो आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अच्छा, ये भाई की जो मशीन है ना, ये मिल 2K8 ADC यही मशीन है जी। अच्छा, डीसी ये
एडीसी चल रहा है उस वक्त, दोनों चल रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को जो है डीसी का स्टेटस दिखा देता हूँ खोल के। अंदर का पासवर्ड क्या है इसका? आर कंट्रोल एंड आर कंट्रोल वो भी कर, अभी देख लेते हैं उसमें इसका एमसीआईटी भी है। अच्छा आपको बता रहे, अच्छा ये वो मशीन है जिसके ऊपर डीएसपी प्रॉब्लम कर रहा था। मैं अभी करता हूँ। अच्छा सबसे पहले यार थोड़ी सी तो जो मेरे साथ, मेरे पास कितने डोमेन कंट्रोलर है देखने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ग्राफिकल मोड में अगर इसको आप आगे देखना चाह रहे हो तो आप अपने डोमेन के अंदर आओगे, डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करोगे। यार यहाँ तो एक ही आप बता रहे हो, इसका उससे तो फिर कोई ताल्लुक ना होगा, तो फिर इसको बंद कर देना। नहीं मैं आप बताता हूँ, चलना खैर ये एक सेपरेट लैब होगी, है मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा ये भाई ने किया ये है कि इन्होंने बनाई थी एक डोमेन mcitp.com के नाम से। mcitp.com का जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर था ना वो थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, वो हो गया ख़राब हो गया। अब साथ में इन्होंने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर भी बनाया हुआ था। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी, जितने यूजर्स थे, ग्रुप पॉलिसीज थी, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा अब इन्होंने क्या किया, पहले वाले सर्वर पे तो इन्होंने कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने, जब प्रॉब्लम रोल इन्होंने सीज नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किया। अब इन्होंने सेम उसी के नाम की एक नई एक्टिव डायरेक्टरी इन्होंने बनाई, एक नई मशीन बनाई और उसके ऊपर नए सिरे से एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की। और इनका क्वेश्चन ये था मेरे से कि कहते कहते कि सर अब मैंने एक नई मशीन बना ली है सेम सेटिंग के साथ, अब मुझे बताएंगे मेरे सारे यूज़र और ग्रुप जो है और वो सारे ओयूज वगैरह कैसे वापस आए। काम तो इन्होंने गलत किया। उसकी रीज़न ये थी कि जो इनका एडीसी था ना, एडीसी को सिर्फ एक फेस्मो रोल को सीज कर लेते हैं, इनका सारा कुछ इनका ठीक था। या दूसरी सूरत ये थी कि ये एक्टिव डायरेक्टरी के सिस्टम से डेटा का पहले बैकअप लेकर रखा होता है इन्होंने। अब जो नई मशीन बनाई है ना उसको डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड में ऑन करते और वहाँ पे जाके बैकअप को रिस्टोर कर लेते हैं। तो एनीवे हम लोग पहला सिनेरियो अपना देखते हैं कि एडीसी हम लोगों के पास मौजूद है, ये पुराना एडीसी है ना आपका। सेम बात है। सबसे आसान तरीका तो जो है ना डोमेन कंट्रोलर्स को देखने का, कमांड के थ्रू भी देख सकते हैं हम लोग। आसान तरीका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जाके आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाओ और वहाँ से आप लोग डोमेन कंट्रोलर पे जाके क्लिक करोगे तो वो आपको जो है वो बता देगा। अच्छा ये थोड़ा सा स्लो इस वजह से भी है कि इसमें जो है ना वो अपना पार्टनर वगैरह या जो दूसरी चीज़ें उसको नहीं मिल रही, लाइक पी सेमलेट वगैरह नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर लगाई है इसने। हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर आके देखते हैं कि जी कितने डोमेन कंट्रोलर हैं। वो देखें जी वो बता रहा है, कह रहा है कि जी दो डोमेन कंट्रोलर हैं, एक विन 2 के 8 एडीसी के नाम से और एक विन 2 के 8 DC01 के नाम से। अच्छा अब मैं इसे पूछता हूँ कि रोल कहाँ पे है, किसके पास है। वो तीन रोल तो मुझे यहीं पे इसी स्नैपिंग के अंदर दिखा देगा। वो तीन रोल कहाँ से मैं देखूंगा, मैं अपने डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद ऑपरेशंस मास्टर पे क्लिक करूंगा। तो तीन रोल जो है ना यहाँ पे आप लोगों को पीडी सिमुलेटर, रीड पूल मास्टर, ठीक है। नहीं वो ये सिर्फ दिखाएगा, इसके पास आई थिंक सो कि इसके पास कोई भी नहीं है रोल इसके पास। अच्छा कमांड लाइन इंटरफेस पे आप लोगों ने चेक करने होना रोल, वो आसान तरीका है। आप लोग स्टार्ट के अंदर आए, रन में CMD लिखें, डॉस खुल के आ जाएगा। आप वहाँ पे लिखेंगे नेट डॉम स्पेस क्यूरी स्पेस FSM, वो जल्दी खुल जाएगा इससे। यहाँ लिखेंगे आप
नेट टॉप स्पेस यूनिट स्पेस FSM। अच्छा वो कह रहे हैं कि जी Win2K8 डैश DC01 यही स्कीमा मास्टर है, यही डोमेन नेमिंग मास्टर, यही PDC एमुलेटर, यही रीड पूल मास्टर और यही इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। सारे रोल उसी एक के पास है। ठीक है, स्कीमा मास्टर भी डोमेन नेमिंग मास्टर, सारे रोल उसी के पास है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ये देखें यहाँ पे ऑपरेशन मास्टर बल्कि एरर दिखा रहा है, इधर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये तीन रोल जो है ना, रीड मास्टर, PDC एमुलेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, यहाँ पे दिखा रहा होता है लेकिन अभी एरर दे रहा है। अच्छा, अब ये वाला जो DC01 है ये तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, तो खत्म हो गया, क्रैश हो गया होगा। अब मैंने रोल जो है वापस लेने हैं। अब मैंने इसको कहना है कि भाई जो कुछ भी है तुम ही हो। अब मैंने इसको प्रमोट करना है। वो प्रमोट कैसे करूँगा, उसके लिए मैं कमांड दूंगा यहाँ पे NTDS util। अच्छा, और दूसरी दो चीज़ कि जब आपने ये काम शुरू करना ना, आपने अपने डॉस को एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ खोलना, राइट क्लिक करके आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, फिर उसके बाद आपने काम शुरू करना। यहाँ पे पहली कमांड देंगे आप NTDS util। NTDS util अंदर आ गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे रोल्स, पर्सनल रोल के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन के अंदर आ गए। अब आपने जिस सर्वर के साथ कनेक्ट होना, आप लिखोगे कनेक्ट, कनेक्ट टू, किस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, जो इस वक्त हमारा सर्वर लाइव है, जो इस वक्त सही काम कर रहा है, जो फंक्शनल है, उस मशीन का नाम है Win2K8 डैश ADC। मैंने कहा जी ये सर्वर लाइव, इनवैलिड सिंटैक्स। कनेक्ट को इकट्ठा तो नहीं होता, सॉरी, पहले किस किसने पढ़ा हो? नहीं, अच्छी बात है, याद है यार। खैर ये इसका मैंने मेरे पास पढ़ता हूँ, वो ले लेना आप लोग। कनेक्ट टू ADC, कनेक्ट टू सर्वर। अच्छा, इसके आप क्वेश्चन मार्क करके इसकी हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया होगा उससे। ठीक है, अच्छा, वैसे बेहतर तो ये होता है कि हम लोग जब से कनेक्ट हो ना, तो हम लोग इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी के हम लोग उसके साथ हों, क्रेडेंशियल्स के साथ हों, AD के क्रेडेंशियल्स। अभी तक उसने लोकल क्रेडेंशियल्स ने लिए। अभी यहाँ मैं प्रेस करूँगा क्यू प्रेस किया। अब यहाँ पे आप लिखोगे सीज, SEIZE सीज। उसके बाद जो रोल आपने सीज करना है, स्कीमा मास्टर इकट्ठा होता है, अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। मैंने स्कीमा मास्टर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, सीज स्कीमा मास्टर। मैंने कहा स्कीमा मास्टर को क्या करो, सीज करो। यस किया। ठीक है, अटेम्प्टिंग सेव ट्रांसफर ऑफ स्कीमा FSMO बिफोर सीजर। कहते ना कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, काम करना छोड़ दिया, उसमें बंद हो गया, स्टक हो गया। अब आप उसको स्टक कर रहे हो, आप कह रहे हो कि तुम्हारी बाउंड्री यही है। ठीक है, थोड़ी देर लगाता है, थोड़ी देर में आपके अगर प्रॉपरली आपके सीज हो गया तो आपको बता देगा, ना हुआ तो आपको ये जो है एरर दे देगा। कमांड NTDS util, देन उसके बाद रोल्स, देन कनेक्शन, देन कनेक्ट टू सर्वर और आगे फिर सर्वर का नाम, फिर क्यू प्रेस किया। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने वन बाय वन सारे के सारे रोल आप लोगों ने सीव करना है। पहला हम लोगों ने किया सीज स्कीमा मास्टर, अब दूसरा मैंने किया डोमेन नेमिंग मास्टर। जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, रोल का नाम है डोमेन नेमिंग मास्टर, लेकिन जब सीज करते हैं ना तो वो डोमेन नेमिंग मास्टर भी खाली उसका नेमिंग मास्टर लिखना होता है।
ऐसी बात नहीं कि प्रोडक्शन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, प्रोडक्शन में इसकी जरूरत जो है ना पड़ जाती है। एनटीडीएस यूटिल जो है ना बड़ी काम की कमांड है, बड़ी काम की यूटिलिटी है। इसके ज़रिए से आप लोग एफएसएमओ रोल सीज कर सकते हो, एफएसएमओ रोल इसके ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हो। इवन कि अगर आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, लिंगरिंग का मतलब है कि जो फालतू आप लोगों का जो गार्बेज आप लोगों को पड़ा होता है ना, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 3-4 आप लोगों ने डीसीज बनाए थे, किसी वक्त में आपने एक डीसी को बंद कर दिया, दोबारा मुड़ के कभी उसकी खबर ही नहीं ली, ठीक है। अब उसकी इन्फॉर्मेशन तो एडी के अंदर पड़ी होगी और वो फिर बार बार आप लोगों का एरर देता रहेगा, किसी मौके पर तंग करता रहेगा। अब वो लिंगरिंग ऑब्जेक्ट्स को भी आप लोगों ने अगर रिमूव करना है तो उसके लिए भी हम लोग जो है एनटीडीएस की कमांड यूज़ करते हैं। तो एनटीडीएस के अंदर फिर फर्दर आगे होता है मेटाडाटा क्लीन, जिसमें हम लोगों ने रोल्स के अंदर आगे रोल्स को सीज किया है, ट्रांसफर किया, वहाँ पे देते हैं मेटाडाटा क्लीन। खैर उसका भी मैं भी आप लोगों के एसओपी आप लोगों को शेयर करता हूँ। अच्छा, हमारा सेकंड भी हम लोगों का सीज हो गया। थर्ड उसके बाद हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। स्पेलिंग आप लोगों ने ठीक लिखी है, INFRASTRUCTUR, इंफ्रास्ट्रक्चर MASTR, स्पेस के साथ है, आप ये इकट्ठे नहीं हैं। अच्छा, जो आपने ये अगर आप लोगों का वो सर्वर लाइव होता और आपने स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों ने शिफ्ट करना था, बस सीज की जगह हम लोगों ने ट्रांसफ़र हम लोगों ने लिख देना, ठीक है। और वो जो आपने ट्रांसफ़र करना होता है ना, ट्रांसफ़र आप लोग ग्राफिकल भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी नहीं कि आपने कमांड लाइन इंटरफेस ही करना, वो ग्राफिकल भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, स्कीमा मास्टर हो गया, डोमेन नेमिंग मास्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हो गया। ग्रिड मास्टर और सबसे आखिर में आप PDCM ग्रिड। क्या कह रहे हैं? अभी देख लेते हैं क्या हो गया, अभी देख लेते हैं ट्रांसफ़र किए या नहीं किए। नॉट बी कनेक्टेड सर, वो उसमें देख एरर एरर। चलो चेक कर लेते हैं। खाली PDC या PDCM मॉनिटर, खाली PDC। और इसने अगर ना किया तो मोस्ट प्रॉब्लली उसके अंदर रीज़न ये होती है कि हम लोगों ने जो है उसको डोमेन का हम लोगों ने एंटरप्राइज एडमिन का पासवर्ड नहीं दिया। जब हम लोग इस पर लॉगिन होते हैं तो एंटरप्राइज एडमिन के पासवर्ड से हम लोगों को जो है ना लॉगिन होना पड़ता है। इसमें एंटरप्राइज एडमिन या स्कीमा मास्टर के आप लोगों के पास राइट होता है, स्कीमा एडमिन के आपके पास राइट होने चाहिए। दूसरी भी लोग होंगे उसके अंदर मैं कन्फर्म के साथ में कर लेता हूँ कि इसने ट्रांसफ़र किए नहीं। वो कमांड कंप्लीट होती है तो उसके बाद नेट डाउन क्यूरी फैसला हो गया ट्रांसफ़र, यस सर, सारे हो ठीक है। एरर दे रहा था वो सिर्फ चाकरी था वैसे, वो कर दिया उसने। एरर उसने इस वजह से दिया कि आपने उसको एंटरप्राइज एडमिन का पासवर्ड नहीं दिया। ज़ाहिर है एडी के ऊपर आप लोगों के लोकल एडमिन तो होता ही नहीं है, लोकल अकाउंट तो आपके वैसे ही डिसेबल हो जाते हैं। लोकल अकाउंट से आप लोग लॉगिन हो नहीं सकते जब आपके डोमेन कंट्रोलर बंद होते हैं, ठीक है। अब आपका ये बन गया होगा, क्या नाम अपना, रोल्स आपके ट्रांसफ़र हो गए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है इस डीसी की इंफॉर्मेशन को भी डिलीट कर दूँ। ये जो मेरे पास डीसी पड़ा हुआ है, इस डीसी की इंफॉर्मेशन को भी मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि मैं इसको सिंपल यहाँ से अगर डिलीट करूँगा भी तो ये और बहुत सारी जगहों पे पड़ा होगा ये, लाइक और कहाँ कहाँ पे पड़ा होगा। अगर मैं खोलूँगा एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, वहाँ पे पड़ा होगा। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे डिफॉल्ट फर्स्ट साइट आ रही होगी। डिफॉल्ट फर्स्ट साइट के अंदर जो है
हमारा जो DC01 ये वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे भी आ रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगहों पे आ रही है और ये फ्यूचर के अंदर आपको तंग ना करे। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि अब मिसाल के तौर पे मैं अगर एप्लीकेशन की कमांड चलाता हूँ, जब आपके मल्टीपल डोमेन का इन्वायरमेंट होता है और वहाँ पे आप लोगों ने DCs की आपस में एप्लीकेशन करवानी हो, तो उसके लिए हम लोग कमांड देते हैं rep admin। ठीक है, इसके बहुत सारे स्विच हैं। तो फिलहाल मैं एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी समरी चेक करना चाह रहा हूँ, उसकी मैं कहूँगा rep admin/repl समरी। डेफिनेटली इसके ऊपर भी एरर देगा। एरर क्यों देगा? जब इसको इसका पार्टनर ही नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर ये एरर देगा कि जी और वो दूसरा जो DC उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो अब इन तमाम मसले मसाइल से निपटने के लिए आसान हल ये है कि हम लोग क्या करें कि इसका मेटा डाटा जो है वो क्लीन कर दें। ठीक है, साथ में आप लोगों को मैं उसका AD का मेटा डाटा क्लीन करना भी बता देता हूँ। सर ये कमांड किस चीज़ के लिए दी है जो आपने अभी दिखाई? रैप एडमिन रैप सबमिट। rep admin/repl समरी ये एक्टिव डायरेक्टरी के डोमेन कंट्रोलर्स के माबैन रेप्लिकेशन की समरी दिखाती है ठीक है। कि हमारे जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं वो आपस में रेप्लिकेट कर रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, प्रॉपरली रेप्लिकेट कर भी पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको कहा था उसको वो एरर देगा, उसको वो एरर दे रहा है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का वो। और ठीक है, और जब अगर किसी DC से कांटेक्ट ना कर पा रहा हो तो 58 का वो एरर देता है, 58-DC का नाम और डोमेन का नाम। ठीक है, रेप्लिकेशन उससे करने की कोशिश करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक्टिव डायरेक्टरी में से इस गंद को मैंने साफ करना है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं हर एक स्नैपिंग के अंदर जाके पहले मैं इसको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में से जाकर उड़ाऊँ, फिर मैं इसको साइट एंड सर्विसेज में से जाकर उड़ाऊँ, फिर उसके बाद डोमेन एंड ट्रस्ट में से जाकर उड़ाऊँ, फिर उसके बाद मैं उसको एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा में से उड़ाऊँ। तो बहुत सारी जगहों पे जाने के बजाय जो मैं एक ही जगह से बैठ के ये सारे काम भी कर सकता हूँ। और एक ही जगह से जो बैठ के आप लोगों ने सारे काम करने हैं, अगेन आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा एलिवेटेड प्रिविलेजेस के साथ, यानी कि आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और अगेन यहाँ पे आप कमांड दोगे NTDS util। ठीक है, इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे। ठीक है, NTDS util। अब यहाँ पे कौन कौन सी कमांड जो है वो लग सकती हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वो यहाँ पे मुझे जो है कमांड्स का वो बता देगा। अब मैं इसमें से यूज़ करना चाह रहा हूँ मेटा क्लीन, क्लीन अप ऑब्जेक्ट ऑफ, ठीक है, डीकमीशनड सर्वर। जो सर्वर आपने डीकमीशन हो गए उनके ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने डी वो करने हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा मेटा डेटा क्लीन अप। ठीक है, मेटा डाटा क्लीन अप लिखा मैंने। अब मुझे आगे कमांड का नहीं पता लग रहा, अगेन मैं क्वेश्चन मार्क कर करके उसकी जो है हेल्प लेते जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखोगे कनेक्शंस। ठीक है, अगेन कनेक्ट टू सर्वर। सर्वर का नाम क्या है जिससे कनेक्ट होना है, जो अभी हम लोगों की मशीन है विन 2K8 डैश एडीसी। -ADC। ठीक है, कनेक्ट टू सर्वर किया। अब आगे कमांड मुझे भूल गई नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्यू प्रेस करूँगा। ठीक है, एक मुर्दा कनेक्ट होना सर्वर के साथ, उसके बाद क्यू करके आपने क्विट करके आपने बाहर आ जाना। अब अगेन आगे कमांड आपने देनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके अब यहाँ पे जो मैं कमांड दूंगा वो है मेरा सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट। जी नहीं, अभी आगे चल रही है ना, कमांड चल रही है। जी जी, वो वहीं पे पड़ी हुई है आपकी कमांड जी, उससे आगे चल रहा है। सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट। ठीक है, ये कमांड क्या करती है, सिलेक्ट साइट सर्वर डोमेन रोल एंड द नेमिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग जो है इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो शो की कमांड देते हैं। शो जस्ट मैं साथ में मैनुअल भी खोलता हूँ ताकि
अगर किसी जगह पे मैं गलती कर रहा हूँ तो टाइम ना हम लोगों के ताकि ज़ाया हो। यहाँ पे देखेंगे कहीं नज़र आ रहा मेटा डाटा क्लीन अप का। ये आ गया। एंटिटी एस यूटिल मेटा डाटा क्लीन अप कनेक्शन। अच्छा, अगेन ये हम लोग गलती करते हैं कि आपने जो है सेट क्रेडेंशियल आगे अपने डोमेन का नाम और फिर एडमिनिस्ट्रेटर, और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का वो कहता है ना, फिर कनेक्ट टू सर्वर क्विट किया, सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट। जब वो सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट करेगा तो वो आपको सारे के सारे जो है डोमेन्स की और साइट्स की और सर्वर की इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, हम लोग अभी तक सही चल रहे हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट किया, सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट करने के बाद जो है यहाँ पे आप करोगे लिस्ट डोमेन। डोमेन उसने बता दी हुई है, तो डोमेन जो है वो हम लोगों की एक ही डोमेन बनी हुई है। ठीक है, वो हम लोगों के MCITP के नाम से जो है वो बनी हुई है, डोमेन बनी हुई है। अब यहाँ मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं बेसिकली इसके साथ जो है कनेक्ट होऊंगा अपने डोमेन के साथ। सिलेक्ट डोमेन, सिलेक्ट डोमेन, और उसके बाद डोमेन का जो नंबर बताया था, उसने नंबर क्या बताया था हमें, ये यहाँ पे देखें 0 नंबर बता रहा है ना। Yes, अगर yes. मल्टीपल डोमेन होंगे, आपके चाइल्ड डोमेन होंगे, तो हर एक डोमेन का नंबर आ रहा होगा। तो हमारी एक ही डोमेन है, सिलेक्ट डोमेन 0 की है। ठीक है, अब आई थिंक कि फिर क्विट करके बाहर आना है, लेकिन हम लोग इसको कंसल्ट करते हैं, इससे देखते हैं इसके अंदर उसने क्या किया होगा। सिलेक्ट डोमेन किया, डोमेन का जब उसके बाद लिस्ट साइट किया, फिर उसने साइट के साथ कनेक्ट हुआ, फिर लिस्ट सर्वर साइट किया, और फिर उसके बाद सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, और फिर उसके बाद इसने रिमूव किया इसको। सिलेक्ट ऑपरेशन टारगेट, अब हमने क्या किया, लिस्ट साइट, साइट भी उसने हमें एक ही दिखाई, अभी एक ही बाई डिफॉल्ट जो बनी होती है डिफॉल्ट साइट वो बनी होती है, उसके साथ हम लोग। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट साइट 0, ठीक है। देन उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे लिस्ट सर्वर, Okay. यहाँ मेरा ख्याल में लिस्ट सर्वर इन साइट कमांड हम लोग गलत दे रहे थे। So double if please. क्या हुआ, Double दो दफा लिस्ट सर्वर लिख ठीक है, उसने दो दो उसने वो सर्वर दिखा दी, कौन कौन से, एक वो दिखा रहा है विन 2 के DC01। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कनेक्ट टू सर्वर 0, पहले वाले से कनेक्ट होना। ठीक है, उसके बाद मैं क्यों प्रेस करूँगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने उसको वो करना है, सिलेक्टेड सर्वर को जो है रिमूव करना है। कनेक्ट टू सर्वर,
सेकंड वाला नहीं करना, हम लोगों ने वही करना। सर्वर 0 यही है ना, AN-2K-DC01। अगर साथ कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसकी रीज़न यही है कि हम लोगों ने जो है ना वो क्रेडेंशियल्स नहीं दिए। आपने यहाँ से बाहर आना हो, कंट्रोल सी करके आप बाहर आ सकते हैं, और अगेन आप लोग उसी प्रोसीजर को जो आप फॉलो करोगे, सबसे पहले आप लोग एंटिटीज रूटीन दोगे, देन उसके बाद जो आप लोग करोगे यहाँ पे मेटाडाटा क्लीनअप, ठीक है। उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स देके जो है ना आप फॉलो करोगे, लॉगिन करोगे। क्रेडेंशियल्स देने का तरीका ये है कि आप लिखोगे सेट क्रेडेंशियल, आगे आपके डोमेन का नाम, उसके बाद स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेस उसके बाद आपका पासवर्ड। पहले यहाँ पे कनेक्शन लिखूंगा मैं, कनेक्शन के बाद ही दिए होगा उसने क्रेडेंशियल, ठीक है। सेट क्रेड कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ये केस सेंसिटिव नहीं है। डोमेन किस नाम से आपकी एमसीआईडी पे, यूज़र जो है एडमिनिस्ट्रेटर और उसके बाद उसका पासवर्ड, ठीक है। अब वो देखें, अब उसने लोकली का मैसेज नहीं दिया, ठीक है। कनेक्शन पे आ गया, उसके बाद क्या करना था हम लोगों ने, तो सर्वर हम लोगों का कौन सा था, Win2K8 DC01। वो है नहीं तो बाइंड कर दें। क्या चीज़, सर्वर अगर है नहीं तो इनिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। देखते हैं ना उसके बाद, उसके बाद बाइंड करता नहीं करता, अभी तो ट्राई कर रहा हूँ। वो बताएगा उसने क्यों एरर दिया है। मैंने गलत सर्वर का नाम दिया था, वो तो सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको तो लॉगिन करेगा ही नहीं है। यहाँ मैं दूंगा कनेक्ट टू सर्वर Win2K-ADC, जो सर्वर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो सही सर्वर होगा उसका बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट हो गया होगा, क्यों करके बाहर आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो करना है, अब क्या कोचिंग मार देंगे, सिलेक्ट लोकेशन टारगेट, देन उसके बाद लिस्ट डोमेन, देन उसके बाद सिलेक्ट डोमेन 0, देन उसके बाद लिस्ट साइट के बाद सिलेक्ट साइट 0, देन उसके बाद लिस्ट सर्वर इन साइट, ठीक है। और देन उसके बाद कनेक्ट टू सर्वर 0, ठीक है। और देन उसके बाद क्यू प्रेस करके बाहर है, ठीक है। ये कह रहा है वैलिड क्या है, कनेक्ट टू सर्वर 0 में लास्ट टाइम यही पे आया। आयरनी वेजेस को मजीद में टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे जो आप बोर हो रहे हैं मैं आप लोगों को जो है ना एसओपी में दे देता हूँ। उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई कमांड का जो, जैसे पहले कस्टमर रोल ट्रांसफर हो गए, इसमें कोई ना कोई कमांड हम लोग मिस कर रहे हैं। ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ना, ये सारी वो कमांड है, इसे देख के आप लोग जो है कमांड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ ये, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर जो आज जो तकरीर की ना मैंने आप लोगों के सामने, कस्टमर रोल होते क्या हैं, वो कस्टमर रोल को सीज कैसे किया जाता है और कस्टमर रोल को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ उसके आगे उसका प्रोसीजर लिखा होगा, ठीक है। ये आप लोग इससे देख के आप लोग कर सकते हैं। हम लोग अपने पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ये हम लोगों के जो है कस्टमर रोल हम लोगों ने आज हम लोगों ने सीज करना सीखा, और उसके अलावा मेटाडाटा क्लेम करना हम लोगों ने सीखा। अच्छा, इन्होंने जो अब नई डोमेन जो इन्होंने बना ली थी, वो ये बनाई थी Win2K8 DC के नाम से,
अब हम लोग इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? सिंपल, हम लोग इसको कनेक्ट करके इसके ऊपर हम लोग डीसी प्रोमो के विजिट चलाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने डीसी प्रोमो के जरिए से डोमेन हम लोगों ने इंस्टॉल की थी, उसी तरीके से हम लोग डीसी प्रोमो का विजिट चलाते हुए उसको जो क्या कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है ना? रिस्टोर मोड पासवर्ड वाला अब वो पासवर्ड पता होना चाहिए। वही मैंने वो तो पासवर्ड याद है। अच्छा, हम लोग जब डोमेन बनाते हैं तो डोमेन बनाते हो हम लोग एक एक्टिव डायरेक्टरी रिस्टोर मोड पासवर्ड हम लोग रखते हैं। जब हम लोगों ने रिमूव करना तो रिमूव करते हुए हम लोगों को पासवर्ड याद होना चाहिए, वो पासवर्ड पता होगा तो एक्टिव डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज एक्टिव डायरेक्टरी को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। आपके पास सारे बोर हो गए? हाँ? ऐसा करते हैं कि जी एडी की कोई एडवांसेस के बारे में बताया, आज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ छेड़ी, तो आज सारे इस तरह सुनून बुकमुन होकर बैठे हैं। लॉगिन पासवर्ड और रिस्टोर मोड पासवर्ड सेम कर सकते हैं। नहीं लगता नहीं चाहिए, जिसको लॉगिन का पासवर्ड लॉगिन हो गया तो बस रिस्टोर भी करना वो भी वैसे तैसे ही फेंक देंगे। सिंपल, आपने स्टार्ट में रन में और आपने डीसी प्रोमो को विजिट चलाया, ये कमांड डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, चाइल्ड डोमेन बनाने के लिए, नई साइट बनाने के लिए, सब के लिए एक ही कमांड यूज होती है। और जब आपने डोमेन को रिमूव करना तब भी यही कमांड आप लोगों की भाई पूछ रहे हैं कि मेटा डेटा क्लीन करके, मेटा डेटा क्लीन किया, डीसी प्रोमो का विजिट चलाया। डीसी प्रोमो जो है ना, ये प्रॉपर वे है, थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोग काम कर रहे हैं। मेटा डेटा क्लीन तो हम लोगों के पास एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे है, एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे, कि जब हम लोगों का डीसी क्रैश कर गया, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, डीसी से कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पा रहा, जो प्रॉपर तरीका होता है ना डीसी को डिमोट करने का, वो यही होता है कि आप लोगों ने डीसी प्रोमो का विजिट चलाना। लेकिन ये तब चलेगा जब वो फंक्शनिंग वाला होगा। सॉरी, अगर फंक्शनल होगा। अच्छा, अब वो देखें, ये उसने उसको मुझे कहा कि ये हमारा लास्ट डोमेन कंट्रोलर है, ग्लोबल कैटलॉग है। मैंने कहा ठीक है। जब भी आप लोगों ने, जो आप लोग अपना सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हो, रूल ये होता है कि जब आपने अपने डोमेन को डिमोट करना हो, ख़त्म करना हो, रिमूव करना हो, तो जो पहला डोमेन कंट्रोलर है ना, उसको रिमूव सबसे आखिर में करते हैं। ठीक है, जितने इसके बाद बनाएंगे वो आप किसी भी तरतीब से कोई भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसको चूंकि ये आपके हायरार्की का सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप वाला आप लोगों के डोमेन कंट्रोलर था, इसको सबसे आखिर में रिमूव करना और इस चेकबॉक्स को लाजमी सेलेक्ट करना। ठीक है, जब आखिरी डोमेन कंट्रोलर को अनइंस्टॉल करना तब इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना, उससे पहले कोई भी डोमेन कंट्रोलर आप लोगों ने रिमूव करना है हायरार्की में, जितने इसके चाइल्ड डोमेन थे या दूसरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, उनको ऊपर इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने। इसको मैंने नेक्स्ट किया, चूँकि हम लोगों को तो है ही है कि इस वजह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया, टाइम लेगा। डिलीट ऑल एप्लीकेशन डायरेक्टरी पार्टीशन ऑन द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, नेक्स्ट किया। सर वो एडीसी वाले सर्वर से इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कोई सर्वर वहाँ से। नहीं भाई, हाँ वो इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बस इसको दोबारा डीसी प्रोमो का विजिट चला के उसको उसका एडिशनल बना दें। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, उसके बाद उसको रीच कर। अब कौन मुझे बताएगा कि ये इन्होंने नई डोमेन बना ली थी सेम उसके नाम की, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर तो नहीं आए, क्योंकि ये तो इन्होंने नया फॉरेस्ट बनाया, पैरेलल में एक और नई चीज़ खड़ी कर दी हुई। अब ये चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इनका सेटअप चल रहा है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस डीसी के पास गया, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बैकअप लिया हुआ सर इसको डीसी बनाएंगे या एडीसी बनाएंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि अब ये मेरी मशीन 2008 की फारिग हो गई है, बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके पास भी एडी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास भी आ जाए, ताकि ये लोड को बैलेंस करे, ताकि
उसकी गैर मौजूदगी में ये काम करा तो मैं क्या करूँगा? एडी बना देंगे चले तो ये हाँ जी बताया सर। डीसी का इसको एडीसी बना देंगे आप। सिंपल यार, इसको एडीसी बना देंगे, इसको फिर दोबारा डीसी को रोमो चलाएंगे और उसको डोमेन से ज्वाइन करवा देंगे। डीसी प्रोमो का विजिट चला के इसको इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना देंगे। जब एडिशन बन जाएगा इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसी फॉरेस्ट का पाथ बन जाएगा, वो पार्ट बन जाएगा। ठीक है डीसी वाले को रीनेम किस तरह करना है? एडीसी वाला था वो डीसी बन गया, उसको रीनेम वाले तो यार इसी को रीनेम कर लेना इसको। अच्छा अब ये भाई कह रहे हैं कि इसको मैं एडीसी बना दूंगा, एडीसी बनाने के बाद दोनों सिंक हो जाएंगे, दोनों के पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं पहले वाले को रीनेम कर दें। 2008 के अंदर जो है ना आसानी से रीनेम किया जा सकता है, चलती एक्टिव डायरेक्टरी में आप लोग रीनेम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 2003 तक ये प्रॉब्लम था। तो एक सूरत है सिंपल उसको रीनेम कर दें। अब दूसरी सूरत ये है कि कह रहे हैं कि उसको एडीसी ही रहने देना, इसको डीसी बनाना। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा रोल इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। पहले तो सीज किए थे ना, अब सीज नहीं कर, अब क्या करेंगे उस एडीसी से इसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे। इसका नाम डीसी रख के फिर रोल ट्रांसफर कर देंगे। चलो खैर आप लोगों ने छड़ी चीज़ मैं आपको ग्राफिकली करके दिखाता हूँ। तो ग्राफिकली जो है ना वो आसान है, वो उसके अंदर इतना तरद्दुद नहीं होता, इतना टाइम नहीं लगता। पासवर्ड कैसे? हाँ? नहीं ये पहले मशीन में थी इसका लोकल मशीन में। जब उस पासवर्ड की इतना पासवर्ड क्या रखा है? सर ये सेम नहीं यार, पहले देखना पड़ेगा, नहीं करना सर। यूज़र नेम दोबारा अगर यूज़र में डालना है बाकी नहीं कोई क्या करें दोबारा? यूज़र से यूज़र लगा के सर पहले इन्फॉर्मेशन को यूज़र डालेंगे ओरिजिनल से। अच्छा आप ही कह रहे हो दोबारा आपने तो रिपीट प्रेस कर सकते हो। यूज़र का अंदर पासवर्ड होगा पहले शिफ्ट के बाद ट्रिपल हिट प्रेस करके चेक करें, शिफ्ट के बाद सेम पासवर्ड अभी देखते हैं लॉगिन होता है नहीं होता है। यार ये लॉगिन हो जाएगा, वो काफ़ी दिन से आप लोग उसका इंतज़ार कर रहे हो, मैं आपको वो भी करके दिखा दूँ कि वो विन हैक के अंदर ऑटोमेटिक फाइल बनाने कैसे है। 2-3 लेक्चर से पेंडिंग होती जा रही है। सर अगर उसमें पासवर्ड नहीं चलता ना उसको सर वन टाइम का टेस्ट करें एक्सचेंज कि फिर ये बहुत दोबारा रहने लगा ऑन सर। कर है जी? एक्सचेंज सर्वर लेट हो गया आज बहुत इतना हजम हो जाता ये जितना आज के प्राइस की समझ लगी होंगी और आपको FSM में किस चीज़ की एप्लीकेशन कितने रोल होते हैं? डीसी में सर पाना कौन कौन से? सर एडीसी स्कीमा डिफाइन कर सकते हैं आरआईडी स्कीमा मास्टर आप लोगों का काम अगले मॉडल के बारे में पढ़ गया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों से पूछूंगा कि पीडी सिमुलेटर क्या करता है, रीड पूल मास्टर क्या करता है। ठीक है, अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दे। सर टेस्ट लिया सर टेस्ट ले यस आपने सर क्या बताया क्या पासवर्ड? शिफ्ट के बाद ट्रिपल हिट करें 888 शिफ्ट पासवर्ड वही सर वैसे पासवर्ड मैं एडीसी स्कीम के तहत रखता हूँ तो वो याद रखने में खलील दिक्कत नहीं की होती HELIL शिफ्ट अपनी मर्जी से पहले अब 786 एडीसी ट्राई बनाएंगे करेंगे तो पहले 786 ट्राई जब करेंगे रोल उसके पास चलेंगे जिसके पास शिफ्ट चलेंगे करवा डीसी के होगा शिफ्ट प्रेस करना है ये रीड करेंगे उसके बाद चलेंगे डीसी बनाएंगे एडीसी एडीसी कोड 786 रोल ट्रांसफर कर नहीं चल रहा सर्वर तो क्रैश शिफ्ट के वो हो साथ गया 786 सर्वर दोबारा काम चला रहे हैं सर इसको बंद करके इसके साथ इसी का रेप्लिका पड़ा हुआ है उससे आप यूज़ कर सकते हैं सर टाइम से एक्सचेंज का बहुत लेट हो गया सर आज बहुत नेक्स्ट लेक्चर में बहुत है सर आज पासवर्ड पे रिसेट करके लेके आना, फिर आगे यहीं से करवा दूंगा। एक और मजेदार सा काम करवा देता हूँ।
आप लोगों को असाइनमेंट ये मिली है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 25 डिपार्टमेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर 25 डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना नए सेमेस्टर के स्टूडेंट आए हैं और उन तमाम स्टूडेंट्स के जो है ना अपने अकाउंट बनाए। एक तरीका तो है कि आप भी और आपकी जितनी काबिल है सबको लेकर शुरू हो जाओ, नाम एक एक करके यूजर नाम शुरू करो। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल आप लोग CSV फाइल लो या एक्सेल की फाइल लो, एक्सेल की फाइल के अंदर से उसको आप लोग जो है इम्पोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक्सेल का CSVD उसके जरिए भी हम लोग करवा सकते हैं, LDIF के जरिए भी हम लोग करवा सकते हैं, पावर शेल के स्क्रिप्ट के जरिए भी करवा सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता, CSVD भी नहीं आती, LDIF भी नहीं आता आप लोगों को प्रोसीजर, पावर शेल का स्क्रिप्ट भी नहीं आता, तो यूज़र बनाने का कमांड लाइन इंटरफेस पे सिंटैक्स होता है DS add। एक्सेल कितने लोगों को यूज़ करना था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर लेते हैं। एक्सेल के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कनकैटिनेशन की कंडीशन होती है। कनकैटिनेशन क्या करती है कि 2-3 कॉलम के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उनको जोड़ देती है। तो आप क्या करो, सिंपल आपके पास जो है ना यूज़र लिखे हुए हैं, यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम या लॉगिन जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपने क्या करना है तरतीब से सिर्फ आपके पास एक्सेल में सिर्फ जस्ट यूज़र का फर्स्ट नेम आपके पास लिखा हुआ है, लॉगिन नेम आपके पास लिखा है। अगले खाने में आपने लिखना है इज इक्वल टू कनकैट ब्रैकेट ओपन करना है और DS ऐड की कमांड का आपने सिंटैक्स लिखना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने ये जो सिंटैक्स आपने लिखा है मैं आपको दिखा दूँगा। सबसे आसान तरीका है कि आपको अगर कोई भी प्रोसीजर नहीं आता तो DS ऐड के जरिए बना लो और DS ऐड के अंदर आप जो है ना मल्टीपल टाइम आप लोग जो है ना वो कमांड एग्जीक्यूट करवा दो। लाइक मेरे पास यहाँ पे बना पड़ा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ। ये उनके ना भाई के यूज़र बने हुए हैं, ये डॉक्टर बुरहानुल्लाह और डॉक्टर अनीस और इस तरीके से समथिंग डिपार्टमेंट वाइज लाइक माइक्रोबायोलॉजी के अलग बने हैं, एकेडमिक्स के अलग हैं, ज़ूलॉजी के अलग हैं, IIT के उनके यूज़र्स जो हैं वो उनके अलग हैं। ठीक है, उनके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इस कॉलम को उन्होंने मॉडिफाई किया। ओजू के अंदर आपने स्पेसिफाई करना है कि आप लोगों का ओजू कौन सा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये मेन ओजू और DC का नाम क्या है वो आपने यहाँ पे बताना। ठीक है, अब जो उनका आखिर में जो उनका एट द एंड उनका जो फार्मूला बना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उनका ये फार्मूला उनका बना कि कनकैट की कंडीशन लगाई हुई है, उसके बाद सारे कॉलम्स को जो है सिर्फ आप उसमें मर्ज किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे इस चीज़ को अगर मैं कॉपी करता हूँ एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर कॉपी करता हूँ तो आपको इसकी आउटपुट वर्ड में नोट पैड में कुछ इस तरह की नज़र आएगी। बड़ा करके दिखाता हूँ, ये कर क्या रहा है, DS ऐड यूज़र कमांड है, DS ऐड यूज़र के यूज़र क्रिएट करो CN। ठीक है, इसका क्या जिशान मंगश यूज़र का नाम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कौन सा, IIT। ठीक है, IIT बेसिकली एक चाइल्ड OU है, इसका जो पेरेंट OU है, पेरेंट OU का नाम क्या है, कस्ट यूज़र। ठीक है, अब डोमेन कंट्रोलर जो है इसका DC वो कस्ट के नाम से है, कस्ट डॉट पॉइंट डॉट लोकल। अच्छा, इसकी सैम ID यानी इसका प्री विंडोज 2000 लॉगिन जैन मंगश जिशान मंगश UPN यूज़र प्रिंसिपल नेम इसका
वो भी निशान मंगश @vum.cus.edu.pk। ठीक है। एफ एन का मतलब होता है फर्स्ट नेम, एल एन का मतलब होता है लास्ट नेम। पासवर्ड इसका जो आपने मिसाल के तौर पर IAT@2012 हम लोग ने रखा। अच्छा, इसी को हम लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक हमारे सिनेरियो के अंदर नेस्टेड ओयू तो है कोई नहीं है। हमारे सिनेरियो के अंदर जो है सिर्फ एक ही ओयू है, और एक ओयू जो हम लोगों का बना होगा वो किस नाम से बना है? यूज़र्स के नाम से बना होगा। ठीक है। डीसी जो है हम लोगों का, वो किस नाम से बना होगा हम लोगों का? MCIT भी। ठीक है। और MCIT भी डॉट कॉम है, डॉट लोकल? DC MCIT भी, और उसके बाद DC कॉम। ठीक है। बाकी सारा कुछ यही रहने देता हूँ मैं। अब इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि यूज़र क्रिएट होता है या नहीं होता। ठीक है। ये सिंपल। उसके बाद इसको पकड़ के फार्मूला को नीचे ड्रैग ड्रॉप किया होगा। ये फाइल आप मेरे से ले रहे हैं, इसके अंदर आपने सिर्फ अपना जो है ओयू और आपने अपने डीसी का नाम चेंज करना, उस तरीके से आप लोगों के बल्क यूज़र बन जाएंगे। ये नहीं कि सबसे आसान तरीका बताया हुआ है कि DSAD की कमांड बार बार चला रहे हैं, कर क्या रहे हैं? DSAD की कमांड बार बार चला रहे हैं। खैर, इसके अलावा और आसान तरीके हैं, अगर उसकी समझ लग जाए CSVD कैसे काम करती है, LDIF कैसे काम करती है, कि CSV को इम्पोर्ट कैसे करना। एनीवे, मैं अपने इस पे आया हूँ, DC पे आया हूँ। ये भाई के DC पे चलाते हैं, अगर इजाज़त दें तो। इजाज़त दें। ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। खैर, हम लोगों का अपना भी DC चल रहा है, इसलिए अपने DC पे चला लेते हैं। हमारा अपना किधर चल रहा है यार? यार हमारा अपना भी है, अपने पास ही रखेंगे। कॉपी बना के रखी हुई है, उसकी कोई इशू हुआ था, डिलीट किया था उसे। पेस्ट करेगा नहीं करेगा? ड्राइव मैप ये देख, ड्राइव मैप के लिए ड्राइव मैप की बगैर नहीं करता। क्या करेंगे उसको? ड्राइव मैप के लिए ड्राइव मैप कर। ड्राइव मैप के बगैर और कोई हल? सर आपके पास होगा है जी? कहाँ से करेंगे क्लिपबोर्ड में? क्लिपबोर्ड अगर इनेबल हुआ फिर भी ना काम कर रहा होगा तो क्या जी? लॉग ऑफ करके लॉग इन करें। वैसे इसने मशवरा अच्छा दिया था। अच्छा, हमारे DC का IP क्या था? 10.0.0.11 था। 11 था इसका या नहीं? क्या था यार IP? मुझे तो कह सकते हैं, उम्र का तकाजा, आप लोग भी माशाल्लाह सारे मेरे साथ भी। 10.0.0.11 यार, थोड़ा थोड़ा तो याद है मुझे। यहाँ पे पेस्ट होना चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसका क्लिपबोर्ड इसका तो नहीं बना। DS ऐड यूज़र CN निशान मंगश OU। अच्छा, ये यहाँ पे एरर देगा डेफिनेटली। उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पे अगर गौर से देखो तो दो कामें आ रहे हैं। OU यूज़र्स, DC MCIT भी, DC कॉम, सैम ID निशान मंगश। एरर उसने फिर दे दिया। हम लोग जी क्या कह रहे हैं? DS ऐड फेल्ड CN निशान मंगश OU यूज़र DS MCIT में ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है जी उसका?
नहीं, यहाँ से आप DS ऐड करके जो है आप इसकी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो है वो हम लोगों का ओजू वगैरह के अंदर कोई गलती होगी जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा था। पहले तो ये मेक श्योर करें कि यूज़र के नाम से ओजू होता है या यूज़र्स के नाम से होता है। ठीक है, यूज़र्स के नाम से होता है। खैर ये कमांड मैं आपको दे देता हूँ, इसी को जो है ना मॉडिफाई करके आप लोग अपने हिसाब से इसको चला देंगे। ठीक है, जल्दी में करें तो काम फिर इस तरह ही होता है। मैं आपको जो चीज़ ये खोला था DC जो दिखाना चाह रहा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम भी आप लोगों से कमिट किया था मैंने कि आप लोगों को बताऊंगा कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की फ़ाइल बनती कैसे है। उसकी तरफ आते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की फ़ाइल बनाने के लिए हम लोग विंडोज़ सिस्टम इमेज मैनेजर जो हम लोग वो खोलेंगे। उसके अंदर हम लोगों का इंस्टॉल डॉट विम के नाम से हमारे पास कोई इमेज होना चाहिए। उसकी सिर्फ 2-3 सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हो। लाइक जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर का मतलब है कि जहाँ पे आप लोगों के इंस्टॉलेशन का सोर्स पड़ा होगा। ठीक है, ये विंडोज़ इमेज का कंपोनेंट जिस जिस चीज़ के अंदर आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। ठीक है, और ये आंसर फाइल वाला एरिया के जहाँ पर आप लोगों ने कौन से फेज में आपने चेंजिंग करनी है। आपने प्री एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। इमेज की आप लोगों ने सर्विसिंग के दौरान चेंजिंग करनी है। जब वो सिस्टम करके जनरलाइज करता है उस वक्त आपने चेंजिंग करनी है। या जब यूज़र लॉगिन होता है तब आपने कोई चेंजिंग करनी है। या जब लॉगिन फर्स्ट टाइम होगा उसके बाद कोई स्क्रिप्ट आपने एग्जीक्यूट करना है। तो जिस जिस चीज़ को आप लोगों ने मॉडिफाई करना है आप यहाँ से पकड़ के उस चीज़ को जो आप वो चेंज करते जाओगे। मिसाल के तौर पर अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब हमारी मशीन जो है जिस की इंस्टॉलेशन इस आंसर फाइल के थ्रू होगी उसको ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना डोमेन ज्वाइन होगी। ठीक है, इसमें सेटिंग्स बहुत सारी हैं। लाइक मैं आपको बताऊँगा ये IESA इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहांस सिक्योरिटी फीचर आप लोगों को पता है कि विंडोज़ 2008 के अंदर जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को इनेबल कर देता है और आप लोगों के पॉपअप्स वगैरह जो है ना वो आप लोगों के वो आने नहीं देता। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को शायद शुरू में मैंने ये बताया था कि यहाँ से जाकर आप जो इसको आप डिसेबल कर दें। ठीक है, उस चीज़ को आप लोगों ने अगर डिसेबल करना हो तो ये यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ इंटरनेट इनहांस सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, आप इसे ऐड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह देना जो चेंजिंग आपने करनी है वो यहाँ पे आके आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, IES के हवाले से। खैर एनीवे जो मैं फिलहाल अभी आप लोगों को जो डोमेन ज्वाइन करवाना चाह रहा था, डोमेन ज्वाइन करवाने के लिए इसमें ये इसकी प्रैक्टिस ना करें ना तो चीज़ें जो है वो जहन से निकल जाती हैं। मैंने भी इस वजह से जो है ना जब किया था तो इसके मैंने साथ स्क्रीन शॉट इसके लेकर रख लिए थे ताकि मुझे याद रहे कि एक्टिविटी जो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ शेल शेड जो है शेल इधर अली कहीं नज़र आ रहा है शायद से भैया ठीक है उधर ही बैठे होंगे यहाँ से ऐड सेटिंग टू पास फॉर स्पेशलाइज। ठीक है, इसकी आउटपुट ये राइट साइड में आपको नज़र आ रही है। कंप्यूटर का नाम क्या देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंप्यूटर का नाम दो PC01। ठीक है, प्रोडक्ट की उसकी क्या देनी है, प्रोडक्ट की यहाँ पर मैं उसकी दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा टाइम जोन उसका क्या देना,
टाइम जोन उसका यहाँ से मैं दे सकता हूँ। प्लस पे अगर हम लोग क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करके और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटो लॉगिन। ऑटो लॉगिन के अंदर आके मैं उसको डोमेन का नाम बता दूंगा, ठीक है, यूज़र का नाम बता दूंगा, पासवर्ड वगैरह बता दूंगा। डिस्प्ले के अंदर आके हम लोग उसके रेजोल्यूशन, रिफ्रेश फ्रीक्वेंसीज वगैरह ये वो, नोटिफिकेशन एरिया के अंदर कौन कौन से नोटिफिकेशन जो है वो आइकन जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। वेलकम स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा हो, आप लोग कोई लिंक वगैरह देना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टार्टअप पैनल के अंदर किसी के लिंक डालने हैं, टास्क बार में आपने किसी के लिंक डालने हैं, थीम आप लोगों ने कौन कौन से चेंज करना है, विंडोज़ के फीचर आप लोग कौन कौन से ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कैसे करना है हम लोगों ने, सिंपल, आप लोग जिस चीज़ को मॉडिफाई करना चाह रहे हो इसके लिए जो है ना, मार्क मनाजी की एक किताब है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन आइटम्सों के हज़ार सफ़ों की किताब है, सिर्फ उसने इसी चीज़ को डिस्कस किया होगा, ठीक है। टेकनेट से भी जाकर पढ़ सकते हैं। क्या नाम है? ठीक है, और मैं देख कर बताता हूँ किताब का नाम भी ध्यान में। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस सारे तरदुद से बचना चाह रहे हो ना, कि ना करना पड़े ये सारा कुछ, सिंपल टेकनेट पर जाएँ और आप वहाँ पे लिखेंगे सैम्पल अनअटेंडेड आंसर फाइल, वो आपको बहुत सारे सैम्पल अनअटेंडेड आंसर फाइल बता देगा, और वो बता देगा और उसके अंदर केस आंसर फाइल में क्या, केस आंसर फाइल में। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि इसको एक बार एक्सप्लोर करें। जिस तरह ग्रुप पॉलिसी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ना, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। लाइक एक दो चीज़ें मैं आपके काम की जो आपसे रेलिवेंट है, क्या है कि जी हम लोग चाहते हैं कि जी ऑटोमेटिक जब इंस्टॉलेशन हो उसके बाद डोमेन ज्वाइन हो जाए, इस यूज़र से लॉगिन हो जाए, ये वॉलपेपर स्क्रीन वगैरह, वो सारी की सारी सेटिंग आप लोगों की कहाँ पर पड़ी होंगी, विंडोज़ शेल सेटअप के अंदर पड़ी होंगी। सिंपल आपने इस पर राइट क्लिक करना है और ऐड सेटिंग टू पासवर्ड स्पेशलाइज, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सिस्टम का नाम देना, ऑटो लॉगिन आप लोग जिस नाम से आप लोग करवाना चाह रहे हो वो, और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आप इसके अंदर प्रोडक्ट की भी देनी है, और जो कुछ आपने देना वो यहाँ से करवा सकते हैं। सर ये परसेंटेज में नहीं परसेंटेज के ऊपर भी दे सकते हैं आप, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पीसी, उसके बाद इंक, अगेन परसेंटेज, और फिर उसके बाद हैश साइन। हैश साइन क्या करता है, उसके अंदर इंक्रीमेंट डालता जाता है उसके अंदर, कि पहले का नाम देगा PC1, फिर PC2, फिर PC3, फिर PC4, इस तरीके से वो करता जाएगा। आप लोग को चलिए यूज़ कर सकते हैं, हम इधर ही करेंगे, यहाँ पे ही देंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ ना, यहाँ पे थे अनअटेंडेड के नाम से, किधर है अनअटेंडेड नजर आ रहा है, सॉरी ये डोमेन फाइंड कर नहीं कर सकते। सकते हैं। ये डोमेन जो है यहाँ से करूँगा, मैंने गलत बताया, वहाँ पे हम लोग सीडी देंगे, कंप्यूटर का नाम वगैरह वहाँ से देंगे, और जो डोमेन ज्वाइन करानी है, डोमेन ज्वाइन करानी है या वर्क, और जब डोमेन ज्वाइन करवानी है तो फिर हम लोगों ने पासवर्ड वगैरह उसको क्या देना, वो यहाँ पे आके हम लोग देंगे, क्रेडेंशियल ये यहाँ पे देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे इंस्टॉलेशन हो तो ऑटोमेटिकली mcitp.com ये डोमेन ज्वाइन हो जाए, और एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़र नेम दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इस फाइल को सेव करना, सिंपल आप सेव आंसर फाइल या सेव आंसर फाइल एज, ठीक है, ये बेसिकली इसकी XML फाइल बनाएगा, डेस्कटॉप में मैं इसको सेव करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि बूटेबल CD बनानी है, कि बूटेबल CD, तो आप क्या करोगे, उसको ऑटो अनअटेंडेड, ठीक है, .xml, बल्कि खुद ही वो XML ही बनाएगा, ऑटो अनअटेंडेड आपने इसका नाम रखना है, सेव कर देना है इसको, ऑटो अनअटेंडेड की फाइल। उसके बाद जो CD आप बंद करोगे ना, उस CD के रूट के ऊपर डाल देना आप, जो CD आप लोगों ने बंद करनी है ना, आप लोगों ने जिस CD से आपने इंस्टॉलेशन करनी है उसके रूट के ऊपर सामने ये फाइल पड़ी होगी, तो क्या होगा, इस फाइल में जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। आज जैसे 2003 चली नहीं है, और अगर 2003 चल जाती तो प्रोग्राम ये था, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करूँगा कि सिस्टम बंद ना करो, चला के इसमें जो है ऑन करके ले आऊँगा, तो आप लोगों को करके भी दिखा दूँगा, अगर आप लोगों के जहन में ये है ना कि पता नहीं चलता या नहीं चलता, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं करती, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। लेकिन ये है कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद जो है ना, वो आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करना, आप लोगों को हिंट प्रोवाइड करना, इतने छोटे से टाइम के अंदर जो है ना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता। आज होपफुली हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, लाइक मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, जिससे मैं आपको बताया कि कस्टमर रोल होते क्या, कस्टमर रोल को सीज क्यों किया जाता है, ट्रांसफर क्यों किया जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी को मेटा टाइप में क्लीन क्यों किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अनअटेंडेड फाइल के बारे में बताया, आपको DS ऐड जल्दी यूजर बनाने के बारे में बताया,
कोशिश करेंगे इन चीज़ों की जो है ना आप लोग खुद से जो है एक बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मज़ीद इससे जो है कुछ एडवांस चीज़ें और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलते हैं। ठीक है, आज जो चीज़ डिस्कस की इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी की समझ ना लगी। ठीक है, ये सैम्पल फाइल जो है ना मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी थी। चलिए यार फाइल अगर हम सीडी में ना रखें तो उसका पाथ कहाँ से देते हैं इंस्टॉलेशन के लिए? पाथ किसी भी तरीके से चाहिए किसी हार्ड डिस्क में से देना होता है कैसे? आप इसका किसी मतलब हार्ड डिस्क में से मतलब जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन शेयर को पूछ रहा था ना, वहाँ पे इसके एक ऑप्शन होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन शेयर। अच्छा, ये सैम्पल फाइल जो है ना, ये सिंपल आप इसको कॉपी पेस्ट करो नोटपैड के अंदर या वर्ड के अंदर पेस्ट कर लो इसको और उसके बाद सेव एज एक्सएमएल कर लो। ये बनी बनाई फाइलें लाइक पहली फाइल जो है वो विंडोज 2008 की स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन के लिए 2008 की या विस्टा की या 7 की। ठीक है, दूसरी फाइल जो है वो लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तीसरी फाइल ये है कि इमेज बेस्ड इंस्टॉलेशन आप लोगों ने करनी है। इमेज बेस्ड इंस्टॉलेशन करने का मकसद ये है कि लाइक आप लोगों ने सिसप्रेप या सिसप्रेप के जरिए इंस्टॉलेशन करनी है या आप लोगों ने WDS के जरिए इंस्टॉलेशन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो ये कि अभी हम लोगों ने जो आंसर फाइल बनाई है, अब हम ये चाह रहे हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने WDS इंस्टॉल करके देखा, WDS के जरिए 2 मशीन इंस्टॉल करके देखी थी। अब हम चाह रहे हैं कि ये आंसर फाइल उस WDS के इमेज के साथ हम लोग एसोसिएट कर लें। लास्ट टाइम हम लोगों ने WDS के जरिए इंस्टॉलेशन की थी ना, वो खुद क्लिक करना पड़ता, हम चाह रहे हैं वो क्लिक खुद ना करना पड़े, या उन मशीनों के ऊपर जब इंस्टॉलेशन हो तो खुद ब खुद डोमेन ज्वाइन कर दें, या वो सेटिंग जो हमने इस आंसर फाइल में प्रोवाइड की। अब वो क्या करोगे उसके लिए, आप लोग WDS को खोलोगे अपने। WDS को खोलने के बाद जहाँ पे आप लोगों के इंस्टॉलेशन के इमेज फाइल पड़े होंगे आपके, ठीक है, हम लोगों ने मिसाल के तौर पर एंटरप्राइज एडिशन के लिए हम लोगों ने आंसर फाइल क्रिएट की है। तो आप एंटरप्राइज एडिशन पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाओगे। ठीक है, अलाउ इमेज टू इंस्टॉल अनअटेंडेड मोड, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, जहाँ पे आप लोगों के अनअटेंडेड फाइल पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके किया, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। तो फिर क्या होगा, इस आंसर फाइल में जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग ये मेरे अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन होगी WDS के जरिए। यानी WDS के जरिए क्या होगा, रिमोटली जितने कंप्यूटर कनेक्ट होंगे सबके ऊपर रिमोट इंस्टॉलेशन होगी, और कौन सी इंस्टॉलेशन होगी जो इस आंसर फाइल में डिफाइन होगा कि डोमेन ज्वाइन करनी नहीं करनी, मोबाइल स्क्रीन पे क्या देना है, लॉक और इसके रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह क्या देना। ठीक, ज़्यादा क्लियर, तो कंफ्यूजन। ठीक है, थैंक यू।